हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया पैटर्न के बारे में। जितने भी दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर है, चाहे स्टॉक मार्केट के, कमोडिटी मार्केट के, करेंसी मार्केट के, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, हेड एंड शोल्डर, इसको नहीं भूलते हैं क्योंकि इस पैटर्न के अंदर बहुत दम है। अगर हम बात करें इसकी एक्यूरेसी की तो 70 to 80% जब यह पैटर्न दिखाई देता है तो ये काम करता है। ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आप समझते क्या होता है? अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ये पैटर्न हमें दिखाई दे तो यानी मार्केट अब यहां से गिरेगी, और अगर मार्केट गिर रही है तब ये पैटर्न दिखाई दे तब हम कह सकते हैं कि मार्केट यहां से बढ़ सकती है। यानी आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम पहचानने का काम ये पैटर्न करता है। तो अपने आप में इसकी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है और बहुत हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग के अंदर। और ये जो पैटर्न है इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हालांकि इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ एक स्कैनर क्रिएट करेंगे और निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, मतलब 400-500 स्टॉक को एक साथ स्कैन करके देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आपका काम आसान हो जाता है जब आप स्कैन करके निकालते हैं स्टॉक्स को, और साथ में कुछ स्टॉक्स देखेंगे लाइव जो कंडीशन में बन रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है प्राइस एक्शन भी देखेंगे कि फ्यूचर में प्राइस एक्शन क्या रह सकता है। हम आज नोट करके रखेंगे कि अभी क्या कंडीशन है और फ्यूचर में क्या कंडीशन हो सकती है। तो समझते हैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, ये क्या करता है। देखिए जैसे कि मैंने बोला ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो हम एक बार बियरिश वाले पैटर्न की बात कर लेते हैं। हेड एंड शोल्डर बियरिश, यानी जब ये आएगा तो बाजार ऊपर जा रहा होगा और जब ये आएगा तो वहां से बाजार गिरने की पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी। तो ये पैटर्न कैसे बनता है? अगर देखिए बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो, जैसे कि आप ये देखिए बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है, तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके का रुझान, इस तरीके का मार्केट का प्राइस एक्शन अगर देखने को मिलता है तो इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है दोस्तों? अब इसका जो ऊपर वाला, ये बिल्कुल दोस्तों उसी तरीके से जैसे बचपन में हम ये पहाड़ नहीं बनाते थे, तो टीचर ड्राइंग की जो टीचर होती थी वो कुछ ऐसे पहाड़ बनवाती थी, हम ऐसे सन बना के, ऐसे चिड़िया बना करके, ऐसे हट बना कर रखते थे, कुछ इस तरीके से दिखता है ये। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो सबसे बड़े वाला जो आपको ये पहाड़ जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं हेड। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे कि हमारा सर जो है सबसे ऊंचा होता है, तो कुछ इसी तरीके से ये हेड है। और जैसे कि हमारे शोल्डर होते हैं थोड़े से ऊपर उठे हुए दोनों साइडों के, तो इसको हम कहते हैं राइट शोल्डर। ये जी हमारा राइट शोल्डर है। और ये जी हमारा लेफ्ट शोल्डर है। तो ये है दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। यानी ये हेड और ये शोल्डर्स, इसको शोल्डर्स बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये हेड एंड शोल्डर्स जो पैटर्न है ये क्या काम करता है? जैसे कि हमने देखा कि मार्केट ऊपर आ रही थी तेजी से, उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का रुझान देखने को मिला। तो यहां पर यह इंडिकेट कर रहा है कि बाजार यहां से गिर सकता है, लेकिन हमें क्या है, कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती है। तो यहां पर ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, शोल्डर के जो बॉटम्स देख रहे हो, इस बॉटम पे एक लाइन लगा दी जाती है, एक ट्रेंड लाइन जैसे हम लगाते हैं, उस ट्रेंड लाइन को मैच कर दिया जाता है। अब देखिए कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन मैच हो गई है। अब जो ट्रेंड लाइन है, जैसे कि हमारा सर होता है, सर के नीचे क्या होता है, नेक। तो जैसे कि सर के नीचे नेक होता है, तो बिल्कुल जो हेड है, हेड के नीचे भी क्या होगा, नेक। तो इसको हम कहते हैं नेक लाइन। यानी ये भैया गले की लाइन है और गला कटा तो भैया कहानी खत्म, यानी बाजार की जो है स्ट्रेंथ खत्म। तो यहां पर जैसे ही गला कटेगा, जैसे ही नेकलाइन टूटेगी, नेकलाइन टूटते ही बाजार जो है तेजी से नीचे जाएगा। ये एक पैटर्न कहता है, पैटर्न की पॉसिबिलिटी है और हमेशा देखा भी गया 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ ये काम करने वाला पैटर्न है। तो जैसे ही दोस्तों ये तोड़ेगा इसकी नेकलाइन, तो बाजार जो है तेजी से नीचे जा सकता है और अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर सकता है कुछ समय के लिए। उसके बाद यहां पर हमें कंफर्मेशन मिल गई, हमने यहां पर एंट्री भी ले ली। अब यहां पर बात आती है कि टारगेट क्या रहेगा। टारगेट का बड़ा रोना रहता है, समझ नहीं आता क्या ले, एक्सपर्ट की सुने, टेक्निकल एनालिसिस की सुने। तो यहां पर ये पैटर्न ही आपको बताएगा कि क्या टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट के लिए हम कैप्चर करते हैं कि हेड की ऊंचाई कितनी थी। ये देखिए हेड देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हेड की ऊंचाई है वो 50 रुपीज है, राइट।
तो जितनी ये हेड की ऊंचाई है, जितना बड़ा ये हेड है, उतना ही बड़ा टारगेट आपका नीचे का होगा। तो अगर हेड 50 रुपीज का था तो आपका जो टारगेट है वो 50 रुपीज का नीचे होगा, राइट। 50 रुपीज तक ये नीचे गिर सकता है, ये पैटर्न कहता है। बात आती है स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। तो स्टॉप लॉस के लिए जो राइट शोल्डर का जो हाई पॉइंट है ये आपका होता है स्टॉप लॉस। यानी बाजार अगर इससे ऊपर चले जाता है तो अपना सौदा काटिए, यानी जो पैटर्न है वो फेल होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर बाजार कुछ नीचे चले जाता है, जैसे कि देखिए बाजार कुछ हद तक नीचे चले जाता है, तो अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल भी कर सकते हो। और ये जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन के थोड़ा सा ऊपर, नेक लाइन के थोड़ा सा ऊपर आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपका जो लॉस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट मिलने के जो चांसेस है वो तो ज्यादा है ही पैटर्न के साथ में। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिलायंस का एक स्टॉक देख रहे हैं हम, जिसमें ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। तो अगर आप यहाँ देखें इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, तो ये देखिए इसका ये लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद ये देखिए इसका हेड, और उसके बाद इसका ये बन गया राइट शोल्डर, राइट। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम एक नेक लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एक नेक लाइन ये कुछ ऐसे बन गई, राइट। ये आपकी नेक लाइन है और ये अगर टूटी तो यानी पैटर्न काम करेगा और तेजी से नीचे जाने की जो संभावना है वो 70 to 80% है। यहाँ पर जैसे ही ये लाइन टूटी, तकरीबन यहाँ पर लाइन टूटी, जैसे हमने बोला था कि स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, आपका ये वाला लेवल आपका जो है वो स्टॉप लॉस है। आपको रिमेंबर होगा ये स्टॉप लॉस। और अगर आप इस स्टॉप लॉस की पावर को देखना चाहते हैं तो बाजार ने उठने की कोशिश करी थी थोड़ी सी, लेकिन तोड़ नहीं पाया उस स्टॉप लॉस को। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है ये, और इन फ्यूचर भी स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया काम करता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों बन गया था रिलायंस में हेड एंड शोल्डर। अगर हम स्टॉक को देखें तो स्टॉक लगभग ये 150-200 पॉइंट का डिफरेंस होगा। ये जो हेड बना हुआ है ये 150-200 पॉइंट का हेड है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि 200 रुपीज का ये हेड है, यानी जितना ये है रुझान, मेरे ख्याल से इतना भी नहीं है, ये 100-150 रुपए का ही है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा कि कितना है, ये पैटर्न छिड़ जाएगा नहीं तो यहाँ पर 200 रुपीज का अगर हम इसका हेड माने मैक्सिमम होगा, तो ये 200 रुपीज बहुत इजीली गिर गया। ये देखिए बहुत इजीली आपको 200 रुपीज का टारगेट मिल गया। 200 रुपीज टारगेट अचीव्ड, राइट। तो ये दोस्तों है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक एग्जांपल और है उसको भी देख लेते हैं, तो उसको भी बिल्कुल मत आप स्किप करिए। ये देखिए एक टाटा स्टील का एग्जांपल है। टाटा स्टील में जब ये मार्केट का रुझान ऊपर से टॉप बना के गिरना स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम में हेड एंड शोल्डर बना था। यानी टॉप आप पहचान सकते थे टाटा स्टील का जब ये स्टॉक 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर आप यहाँ देखें तो 500 के अप्रोक्स ये स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा था, उसी टाइम ये पता लग गया था कि टॉप बनने वाला है। अगर आप देखें तो ये देखिए एक इसका शोल्डर बन गया, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड बन गया, और ये इसका बन गया क्या, राइट शोल्डर। इसकी नेकलाइन बना लेते हैं। ये देखिए नेकलाइन, बढ़िया सी नेकलाइन, नेकलाइन बन गई दोस्तों। नेकलाइन बनने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर नेकलाइन टूट गई बहुत इजीली। और अगर हम इसका देखें डिफरेंस, तो मेरे हिसाब से डिफरेंस मैक्सिमम 50 रुपीज का है। जो हेड है ये 50 रुपीज का हेड है, और इजिली कितनी कैंडल्स में टारगेट अचीव हुआ, 1 2 3 मुश्किल से 5 6 कैंडल्स में, 6 कैंडल्स में आपका टारगेट अचीव। जैसे तो ये टारगेट हमारा मिल गया। और यहाँ पर अगर हम देखें स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस तो उसके आसपास तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही टारगेट अचीव हो गया। लेकिन इन फ्यूचर भी जब ये ऊपर तक गया तो यहाँ पर ये वाला जो स्टॉप लॉस है इसको तोड़ने में बहुत तकलीफ हुई बाजार को। तो जैसे कि हमने बोला ये जो स्टॉप लॉस होता है ये शोल्डर वाला, राइट शोल्डर वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, इस तरीके से चार्ट पे आपको दिखाई देता है। ये बेरिश वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसको हम एग्जैक्ट करने वाले स्ट्रिक के ऊपर डिजाइन। अब स्ट्रिक के ऊपर डिजाइन करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना है किस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। देखिए डिजाइन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि आप ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं, अब स्ट्रिक के अंदर क्या करा गया है कि यहाँ पर हमने इसको कैंडल्स में बांटा है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो शोल्डर है ये 20 कैंडल्स का होगा, ये जो हेड है ये अप्रोक्स 40 कैंडल्स का होगा, और ये जो शोल्डर है लेफ्ट वाला ये भी 20 कैंडल्स का होगा।
तो इस ब्लॉक के हिसाब से हम स्ट्रिक के अंदर कंडीशन लगाएंगे कि विद इन 20 कैंडल्स में हाई क्या होना चाहिए, मतलब जो इसका हाई है वो इससे नीचे होना चाहिए, और इसका जो हाई है वो भी इससे नीचे होना चाहिए, और जो हेड है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और इसके जो दोस्तों लो पॉइंट है ये वाले इनको भी इसी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हम ये लो की भी कंडीशन लगाएंगे कि लो मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से स्ट्रिक के अंदर ये कैप्चर किया जाएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, मैं पहले ही कह रहा हूँ मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लगी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं एज इट इज उसको देख देख के वीडियो को अपने स्ट्रिक प्लेटफॉर्म के अंदर आप क्रिएट कर लीजिए और स्कैन करना स्टार्ट करिए। एक बार क्रिएट कर लेंगे वो सेव हो जाता है, बस आपको जब भी आपको देखना हो, लाइव स्कैन चेक करना हो, सिर्फ क्लिक करना है और लाइव स्कैन के रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, स्ट्रिक के प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं। इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप डायरेक्ट जा करके लॉग इन विद काइट कर सकते हैं। काइट जो है ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी आपका जो ब्रोकर है वो ज़ीरोधा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इसका यूज फिलहाल नहीं कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ज़ीरोधा में आप अकाउंट खुलवा लीजिए, अगर खुलवाने का आपका मन है, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर देखिए स्कैनर पे ऊपर देखिए ये स्कैनर है, और यहाँ पर हम जाते हैं क्रिएट स्कैनर के अंदर, तो हम सीधा स्कैनर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए स्कैन पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे निफ्टी 500। निफ्टी 500 इंडेक्स नहीं है, ये निफ्टी 500 में जितने भी स्टॉक्स है 500 स्टॉक्स होते हैं, 500 को स्कैन करके रिजल्ट देगा कि किस किस के अंदर हेड एंड शोल्डर बेरिश वाला बना हुआ है, राइट। तो हम निफ्टी 500 सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी स्कैन क्रिएट होने के बाद जब मर्जी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं फिलहाल 1 आवर का। कैंडल स्टिक पे कैप्चर करेंगे कंडीशन, जैसे कि हमने बोला कि ब्लॉक बनेंगे, तो सबसे पहले एक ब्लॉक की कंडीशन डाल लेते हैं। तो कौन से ब्लॉक की डाल लेते हैं, हम डाल लेते हैं राइट वाले की। तो हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए एक मिनट, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लेफ्ट, ये राइट। तो जैसा हमने बोला कि 20 का है, ये 20 कैंडल्स का ब्लॉक है, ये 40 का अज्यूम कर रहे हैं और ये 20 का अज्यूम कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम यहाँ कैप्चर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं कि हमारी पहली कंडीशन में ये जो राइट वाला है वो क्या होना चाहिए। जो राइट वाला की जो कंडीशन है उसको लगा लेते हैं। तो राइट वाले की कंडीशन लगाने के लिए बहुत सिंपल है, हम स्ट्रिक को कहेंगे कि पीरियड मैक्स यानी 20। जैसे हमने बोला कि 20 का हम ले रहे हैं कैंडल्स को, उसके बाद हम इसको प्लस के निशान पे कहते हैं जो हाई है उसको ऑफसेट 1 कर रहे हैं। ऑफसेट 1 क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम जो करंट कैंडल है उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं। इसका सिर्फ मतलब ये है कि पिछली 20 कैंडल का हाई है, अब वो क्या होना चाहिए, वो दोस्तों लोअर देन होना चाहिए। किससे लोअर देन होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी बात करी जो हेड है, हेड से नीचे होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि लोअर देन होना चाहिए पीरियड मैक्स, माफी चाहूंगा, पीरियड मैक्स, और ये हमने लिखा है 40, यानी जो हमारा हेड है वो 40 का है, और उसका जो हाई है उससे नीचे होना चाहिए। और उसका हाई कब से बनना स्टार्ट होता है, 20 कैंडल के बाद बनना स्टार्ट होता है, राइट। और एक कैंडल हमने पहले ही माइनस में रखी है, यानी -21। अब इसकी कंडीशन बहुत सिंपल है। तो यहाँ दोस्तों जो पीरियड लिए है वो 40 पीरियड लिए है, और जो 40 पीरियड जो लिए हैं वो जो है 21 कैंडल के बाद कैप्चर होने चाहिए। यानी 20 कैंडल इसकी निकल गई, उसके बाद यहाँ जो 40 कैंडल्स है वो कैप्चर करवा रहे हैं कि जो 20 कैंडल्स है ये नीचे होनी चाहिए इस 40 कैंडल का जो ब्लॉक बना है इससे, और एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए ये भी हम बता देते हैं। तो एटलीस्ट होनी चाहिए मल्टीप्लाई बाई, हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 0.98, यहाँ डालेंगे नंबर, और यहाँ हम कंडीशन दे रहे हैं 0.98, राइट। तो 2% के अप्रोक्स से नीचे होनी चाहिए, इसका सिंपल मतलब ये है। 0.98 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2% जो है वो कम दिखाई देता है। तो यानी हम कह रहे हैं कि जो हेड है, हेड से जो ये शोल्डर बना है वो 2% नीचे होना चाहिए मिनिमम, राइट। ये लोअर देन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो दोस्तों हमारी ये लग गई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बेफिक्र रहिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि
जैसे जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं उसको वैसे ही आप भी क्रिएट कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। उसके बाद हम एक अनदर कंडीशन लगा रहे हैं। अनदर कंडीशन हम क्या कह रहे हैं इसको, कि जो पीरियड मैक्स है, पीरियड मैक्स है 20 का, राइट। ये जो 20 का हमने पीरियड मैक्स लिया है उसको वापस हम कैप्चर कर रहे हैं, यानी इस वाले को हम वापस कैप्चर ही कर रहे हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने ये तो बोल दिया कि इससे नीचे होना चाहिए, लेकिन भैया बहुत ज्यादा नीचे भी ना हो, बिल्कुल फ्लैट ना बन जाए। ऐसा भी तो होता है कि कई बार फ्लैट बन जाता है ये। तो हम इसके लिए कह रहे हैं कि ये हायर देन भी होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे। तो हम यहाँ दोस्तों इसको हायर देन रखेंगे, हायर देन पीरियड किससे होना चाहिए, जो हमारा 40 की जो पीरियड थी, 40 पीरियड, और यहाँ पर 40 पीरियड का जो हाई है ऑफसेट 21, और यह हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई का निशान लगा के हम यहाँ नंबर लगा देंगे। मैं एक बार कंप्लीट करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कंडीशन लग गई है यहाँ पे, राइट। तो ये पहली कंडीशन हमने लगाई कि जो ये वाला है, जो शोल्डर है, ये इससे नीचे होना चाहिए। कितना एटलीस्ट, हमने बोला कि 2% के अप्रोक्स नीचे होना चाहिए। फिर हम उसको सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं कि ये वाला जो शोल्डर है ये हायर देन होना चाहिए। ये हायर देन होना चाहिए कितने से, यानी 4% से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए नीचे, यानी 2% तो नीचे, 2% तो नीचे, और 4% से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो शोल्डर है वो एटलीस्ट उठा हुआ दिखाई देगा। क्योंकि स्कैन करना दोस्तों बहुत इजी काम नहीं है, क्योंकि अगर आप लगातार 500 स्टॉक को मशीन को बोलते हो कि करो हेड एंड शोल्डर, तो बहुत इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे हम लगा रहे हैं इसको एज इट इज लगा लीजिए। अब दोस्तों हम कंडीशन लगाएंगे लेफ्ट वाले शोल्डर की। ये वाला जो शोल्डर है ये भी 20 कैंडल्स का ही है। हम इसको अब कैप्चर करने वाले हैं। तो इसको कैप्चर करने का बहुत सिंपल तरीका है। हम फिर यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं और हम लिख रहे हैं एंड, एंड मतलब अनदर हमारी जो कंडीशन है, और हम इसको कह रहे हैं कि भैया जो पीरियड मैक्स है, यानी कितने पीरियड को कैप्चर करना है, 20, क्योंकि ये जो शोल्डर है ये भी 20 का ही है, और इसका हमें हाई कैप्चर करना है, हाई कैप्चर करना है। और जो इसका हाई है वो ऑफसेट कितना होगा, 61। अब रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों 61 हुआ, क्योंकि अगर आप यहां देखेंगे, ये देखिए ये 20 कैंडल का था और ये 40 कैंडल का था, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 60, प्लस हमने एक कैंडल एक्स्ट्रा ली थी जिसको हम करंट वाली को कैप्चर नहीं कर रहे थे, यानी 61। तो 61 कैंडल के बाद जो 20 कैंडल है उसका हाई, इसका सिंपल मतलब ये है। अब ये दोस्तों हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर। अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि लोअर देन होना चाहिए। तो जैसे हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी बिल्कुल सेम कंडीशन, एग्जैक्ट सेम कंडीशन लग जाएगी कि ये भी लोअर देन होना चाहिए पीरियड मैक्स के, जिसमें हम कह रहे हैं कि हेड, हेड जो होता है वो 40 कैंडल्स का है, जिसको कैप्चर किया जाएगा 21 कैंडल के बाद, क्योंकि पहले हमारा राइट शोल्डर है। तो 21 कैंडल के बाद ये कैप्चर हुआ, और इसको हम कह रहे हैं कि लोअर देन होना चाहिए, मैथ का ये लगा लेंगे और हम लिखेंगे 0.98, यानी एटलीस्ट 2% जो है ये होना चाहिए। तो ये दोस्तों बन गई एक कंडीशन। अब इसकी अनदर जो कंडीशन है, माफी चाहूंगा यहाँ कंडीशन गलत लगाई है। तो यहाँ सबसे पहले हमें नंबर लिखना है, और नंबर लिख के हमें फिर इसको 98 करना है, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों जो अब कंडीशन लगानी है कि अब इसको लोअर देन तो हमने बता दिया कि इतना लो होना चाहिए। अब इसको हम कहेंगे कि कितना हाई होना चाहिए, तो वो भी चीज हमें बतानी पड़ेगी। उसके बाद हम लिखते हैं एंड, एंड के बाद हम लिखते हैं पीरियड, पीरियड मैक्स। तो हमारा जो ब्लॉक है वो 20 कैंडल्स का ही है, और ये कब जाके कैप्चर होगा, जब हम इसको -61 कैंडल्स, यानी 61 कैंडल के बाद हम कैप्चर करेंगे। और हम किसको कह रहे हैं कि हायर देन, और हायर देन के बाद हम इसको कह रहे हैं कि पीरियड मैक्स, जो हमारा हेड है वो 40 कैंडल्स का है, जो कैप्चर होगा दोस्तों
वो 21 कैंडल्स के बाद होगा, -21। एंड यहाँ पर हमने लिख दिया है कि भैया इतने % से तो ज़्यादा होना चाहिए, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद हमने नंबर लिखा, नंबर 96, यानी इतने % से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये सिंपल सी कंडीशन लग गई है। अब यहाँ पर एक कमी रह गई है। अब कमी क्या रह गई है हेड एंड शोल्डर को कैप्चर करने की? तो यहाँ पर हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर कितने ऊपर होने चाहिए, कितने नीचे होने चाहिए, लेकिन हमने अभी लो डिफाइन नहीं करा, क्योंकि ये जो लो है बहुत उल्टे सीधे हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे भी बन सकते हैं। तो ये कोई नेसेसरी हेड एंड शोल्डर तो नहीं है, इस तरीके से तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। हमें क्लियर कट दिखाई देने चाहिए, तो इसलिए हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ इसी तरीके से लो चाहिए, कुछ आसपास ही बने हुए, बहुत ज़्यादा आड़ा टेढ़ा ना बनाओ। तो इसलिए हमें एक कंडीशन लो की भी लगानी पड़ेगी दोनों तरफ। जब हम लगाएंगे तो चीज़ें जो है आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी और पैटर्न आपको फाइन दिखाई देंगे। एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि ज़्यादातर आपको पैटर्न फाइन दिखाई दे। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम चीज़ों को करेंगे कैप्चर। अब हम लगाएंगे लो की कंडीशन, वो कैसे लगाएंगे ज़रा उसको देखते हैं। तो अब दोस्तों हम लिखते हैं एक कंडीशन और, हम एंड लगते हैं, एंड के बाद हम लगाते हैं नई कंडीशन। नई कंडीशन हमारी क्या है? नई कंडीशन ये है दोस्तों पीरियड मैक्स, यानी हमें फिर एक 20 का एक ब्लॉक लेना है, 20 कैंडल का एक ब्लॉक, और इसका जो लो है वो कैलकुलेट होना चाहिए 10 कैंडल के बाद। अब जरा ध्यान दीजिए ये क्या हुआ है। तो यहाँ दोस्तों 10 कैंडल स्टार्टिंग की छोड़ दी है ताकि ये वाला चीज कैप्चर ना हो, ये हमें दो जो है ये कैप्चर हो जाए। तो इसको कैप्चर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि -10 कैंडल के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो -10 कैंडल के बाद कैलकुलेट करने के लिए ही ये चीज करी है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये लोअर देन होना चाहिए, सबसे पहले लोअर देन होना चाहिए पीरियड मैक्स। पीरियड मैक्स यानी यहाँ जो हमें ऊपर जो कंडीशन लगाई थी बिल्कुल ये वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी, और 20 ऑफसेट 1 और मल्टीप्लाई बाई, और इसको हम नंबर पे लगते हैं, नंबर 99%। राइट दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बन गया है। मतलब बहुत ज्यादा हमें नीचे ना दिखाई दे, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा ना दिखाई दे, तो इसलिए ये पैटर्न हमें क्रिएट करना पड़ा। तो यहाँ पर हम अनदर फिर एक कंडीशन लगा लेते हैं। हमें लोअर तो बता दिया, अब इसको थोड़ा सा हाइयर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आसपास ही दिखाई दे, ज्यादा दूर ना दिखाई दे। तो इसलिए हम एक कंडीशन और लगा रहे हैं। फिर हम उसी को कैप्चर करेंगे, पीरियड मैक्स 20, उसके बाद लो -10, इसको हम कह रहे हैं हाइयर देन। भाई लोअर देन तो हमने बता दिया, थोड़ा सा हाइयर देन भी बता देते ताकि ये जो पैटर्न है बहुत क्लियरली दिखाई दे। देखिए मैं कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, मैं मान सकता हूँ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, लेकिन जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं इसको एज इट इज़ अगर आप क्रिएट कर लेंगे तो स्कैन करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद तो कुछ काम रह ही नहीं जाता, सिर्फ आपको क्लिक करना है और स्कैन करना है, और वो तो लाइफ टाइम के लिए चीज़ क्रिएट हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रोक करके इसको वॉच करिए। राइट, अब दोस्तों हमारा जो ये कंडीशन है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। कौन सी वाली? एक तो हमने हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर दिए है, मतलब हेड एंड शोल्डर पूरा क्रिएट कर दिया, जिसमें हमने शोल्डर्स जो है दोनों साइड के वो कवर कर लिए। साथ में इस साइड वाला जो लो है, ये वाला जो लो है ये भी हमने कवर कर लिया है। अब हमें इस वाला ये वाला जो लो है इसको भी कवर करना है, इसकी भी एक कंडीशन बतानी है ताकि हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न फाइन दिखाई दे, थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। उसके लिए हम लगाएंगे कंडीशन, हम लिखेंगे एंड के बाद हम यहाँ पर लगा रहे पीरियड मैक्स ब्लॉक 20 कैंडल्स का ही है, उसी में कैप्चर करना चाहिए। और जो लो है, लो प्राइस है
वो ऑफसेट करेंगे -51। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको -51 क्यों लिया यहाँ पे। हमें कैप्चर करना है ये वाला लो, राइट। अब इसको कैप्चर करने के लिए क्या करा गया है, यहाँ पर हमें 10 कैंडल्स पहले, यानी 10 कैंडल्स यहाँ पर और 10 कैंडल्स यहाँ पर, इनको कैप्चर करना है। ये एरिया कैप्चर करना है, इसके आसपास ही ये बनना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ क्या किया गया है, तो अगर हमने 10 कैंडल यहाँ ली, यानी 40 कैंडल में से 10 कम हो गई, यानी 30 बची, और 20 ये कितनी होगी दोस्तों, 50। और एक हमने स्टार्टिंग से ही बोला कि करंट कैप्चर नहीं करते, +1 यानी 51। यानी यहां से ये कैप्चर करेगा और यहां तक ये कैप्चर करेगा कि इसका जो लो है वो क्या होना चाहिए। तो ये है दोस्तों सिर्फ लो बताने का तरीका, जिससे हम फाइन जो है पैटर्न ढूंढ सके। तो इसी को एज इट इज लिख लीजिए अगर नहीं क्लियर हो रहा है आपको, और लगा लेते कंडीशन ये भी। तो हमने लो लगा लिया है, 51 ऑफसेट कर लिया है, और इसको हम कह रहे हैं कि लोअर देन होना चाहिए सबसे पहले, तो लोअर देन। और इसको कह रहे हैं हम पीरियड मैक्स, पीरियड मैक्स। और पीरियड मैक्स कितना है, 20। और इसका जो हाई होगा 61 होगा, और मल्टीप्लाई बाई 99%, यानी 99% से नीचे होना चाहिए। 99% से नीचे होगा तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमें फाइन दिखाई दे ये। और यहाँ लगा लेते हैं नंबर। चलिए, लोअर देन बता दिया, अब थोड़ा सा हायर देन बताना है, उसके बाद हमारी पूरी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। फिर हम लिखेंगे एंड। एंड के बाद यहाँ पर लिखेंगे पीरियड मैक्स, पीरियड मैक्स 20। उसके बाद लो, लो वही कैप्चर करना है जो हमने अभी करा है, -51। उसके बाद हायर देन करना है यहाँ पर, हायर देन पीरियड मैक्स 20 कैंडल्स। और इसका जो हाई है, क्योंकि लास्ट वाला जो था वो 61 था, अगर आपको ध्यान होगा कि जो हमारा लेफ्ट वाला जो शोल्डर होता है, वो लेफ्ट वाला शोल्डर 61 कैंडल के बाद कैप्चर होता है, राइट। और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितने से, 98 से। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ नंबर में आएगा, ये नंबर लिख के फिर आपको लिखना है 98, 0.98, राइट, 0.98। तो ये दोस्तों सारी कंडीशन लग गई है, ये हमारा स्कैनर हो गया क्रिएट। अब इसका सिर्फ नाम हमें डालना है, जो भी आप नामकरण करना चाहे इसका। हम डाल लेते हैं हेड एंड शोल्डर्स। और यहाँ कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर रखा है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैन एंड सेव करते हैं। देखिए कुछ रिजल्ट हमें दिखाई दिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक रिजल्ट को हम एक बार कैप्चर कर लेते हैं, कोई भी एक स्टॉक कैप्चर कर लेते हैं। तो हम कैप्चर करते हैं SDFC, SDFC AMC। और ये टाइम फ्रेम हमने 1 डे का लिया हुआ, यहाँ ओवरली करेंगे क्योंकि ओवरली हमारा कैप्चर हो रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए पैटर्न बना हुआ है, अगर आप देखें तो क्लियरली आपको देखने से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए, ये और राइट, ये हेड है। तो जैसे ही नेकलाइन अगर हम इसकी लगाए तो ये कुछ नेकलाइन ऐसे बनेगी इसकी, ये नेकलाइन है, अभी टूटी नहीं है, कोई भी क्लोजिंग नहीं है ये इस नेकलाइन के नीचे। तो जब भी ये नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तो जितना रुझान ये हेड का है, इतना रुझान हमें नीचे मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ कैप्चर करें तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ कैप्चर, 200 के अप्रोक्स का है ये हेड, 200 रुपीज़ का। तो हम कह सकते हैं जो अभी स्टॉक चल रहा है तकरीबन 2600 पे चल रहा है, तो ये तकरीबन यहाँ तक, यानी ये 2400 तक जाना चाहिए, 2400 तक जाना चाहिए स्टॉक।
यहाँ तक ये स्टॉक जाना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें 20 रुपीज 200 रुपीज नीचे जाना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए शॉर्ट सेलिंग का, राइट। और यहाँ पर अगर देखें जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 70 रुपीज का स्टॉप लॉस बनेगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग की जा सकती है, इस तरीके से स्कैन किए जा सकते हैं। हम एक बार स्कैनर पे दोबारा चलते हैं और एक बार स्कैनर को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कुछ कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, ब्लॉक्स वगैरह चेंज करने हैं वो आप कर सकते हैं। टाइम फ्रेम और जो स्कैन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। निफ्टी 50 में करना है, सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक में अगर आप काम करते हैं तो उसके बेसिस पे आप स्कैन कर सकते हैं। दो स्टॉक आ गए, एक्सिस बैंक और यूपीएल। और टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आप स्कैन करना चाहते हैं तो अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। 1 मिनट पे भी कैप्चर कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट आएंगे आपको यहाँ दिखाई देंगे, राइट। तो ये दोस्तों था हेड एंड शोल्डर। और ये जो स्कैनर है ये आपको माई स्कैन के अंदर दिखाई देगा। माई स्कैन में जब जाएंगे आप तो यहाँ पर जितने भी स्कैनर क्रिएट किए गए हैं वो सारे स्कैनर आपको यहाँ दिखाई देते हैं। जो हमने अभी ऊपर क्रिएट करा है हेड एंड शोल्डर्स, वो आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इसको लाइव करना चाहते हैं तो उसको आप टेक लाइव भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर टेक लाइव करेंगे और टाइम फ्रेम डालेंगे तो जब भी कंडीशन मैच होगी, जिस जिस स्टॉक्स में मैच होगी वो आपको लाइव नोटिफिकेशन दे देगा। जैसे कि हम यहाँ लाइव कर देते हैं, ओवरली लाइव कर लेते हैं, टेक लाइव। और ये लाइव हो गया दोस्तों, ये देखिए लाइव स्कैन पे आ गया ये। तो जब भी दोस्तों कंडीशन मैच होगी मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप अलर्ट हो सकते हैं कि हाँ हाँ यहाँ पर आपका जो पैटर्न बना है और आपको अपॉर्चुनिटी जो है मिलती रहेगी, मिस नहीं होगी कभी भी, और आप हमेशा अप टू डेट रह सकते हैं पैटर्न के साथ। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।